नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट। स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। इस समय हम उपस्थित हैं बिहार के अररिया जिला के भरगमा प्रखंड क्षेत्र के सिरसिया कला पंचायत में। और पिछले साल के भांति इस साल भी कोरोना काल में सिरसिया कला पंचायत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आज से शुभारंभ होगा, जिसको लेकर कलश यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें सैकड़ों युवती ने भाग लिया। जैसा कि आप तस्वीरें वीडियो में साफ देख रहे हैं कि कतारे में खड़ी ये युवती कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं। और यहाँ से कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि जेसीबी नहर तक जाएगा और वहाँ से जल भर के लाया जाएगा। और यहाँ पे आज हवन यज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज यानी शुक्रवार से होगा और इसका समापन 19/2/2022 को किया जाएगा। इसको लेकर सिरसिया कला पंचायत के ग्रामीण ने अपनी कमर को कस लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले से ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा था और यहाँ के ग्रामीणों का जो सहयोग है पिछले साल के भांति इस साल भी देखने को मिल रहा है। वही कथावाचक में इस बार श्री विष्णुदास जी महाराज आ रहे हैं, जो कि श्रीधाम वृंदावन के रहने वाले हैं। वो वृंदावन से चलकर यहाँ सिरसिया कला के पावन धरती पे पहुंचे हैं। वही आयोजन की अगर बात करें, आयोजन में समस्त ग्रामवासी सिरसिया कला के हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि 11 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक समय दिन के 1 बजे से संध्या 5 बजे तक स्थान आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में सिरसिया कला भरगमा अररिया में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का शुभारंभ हो रहा है। हमारे क्षेत्र के जितने भी दर्शक हैं, अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ उठाना, तो आप सिरसिया कला पंचायत के आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर आज से समय 1 बजे से आप 5 बजे तक, आज यानी 11 तारीख से लेके आप 19/2/2022 तक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और अभी यहाँ से कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ से जो युवतियां हैं कलश लेकर निकल चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कतारों में युवतियां खड़ी है और वे कलश लेके यहाँ से जाएगी जेसीबी नहर के पास और वहां से जल भर के फिर यहाँ पे ले आया जाएगा और यहाँ पे हवन यज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। आइए इस मौके पे यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं उनका इस पे क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन कुमार यादव। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं, पिछले साल भी आपने कोरोना काल में श्रीमद् भागवत कथा कराया था, इस साल भी करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह समाज का आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है? मेरा समाज खुशहाल रहे, समाज के हर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब किस उद्देश्य से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं? उद्देश्य सब खुशी रहे, अपना पंचायत और अपना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खुशहाल रहे। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल पंडित। कहाँ के निवासी हैं आप? यही सिरसिया कला। सिरसिया कला का क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े आयोजन हो रहा है, प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुंची है और आप लोग कैसे देखते हैं? पिछले साल भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था और आपके ही क्षेत्र के जो नेता है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अजय कुमार झा जी भी पहुंचे थे। हालांकि अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले साल वो आए थे। कैसे देखते हैं आप लोग श्रीमद् भागवत कथा को? अगली बार जो भागवत कथा कराए, हम लोग बहुत खुशहाल हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी चाहे कि सब अब की बार भी भागवत कथा करवाएं। हम सभी ग्रामीण वासी खुश हैं भागवत कथा सुन करके करुणा अवसर में। इसलिए हम लोग करुणा निधान, कृपा निधान भगवान का भजन करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुभाष। कैसा लग रहा है कि आपके पंचायत में पिछले 2 साल से लगातार कंटिन्यू श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है, मतलब हम इसीलिए भागवत कथा करवा रहे हैं, सब कि हम लोग को अच्छा लगे और सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ, सुनने में अच्छा लगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार यादव। आपके पंचायत में पिछले साल भी श्रीमद् भागवत कथा हुआ, इस साल भी होने जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत धूमधाम से इस चीज को मनाते हैं। अगले वर्ष भी मनाए थे। आप लोग युवा है, युवा होके किस तरह के कार्य करते हैं अपने समाज में, जो कि इतना बड़े आयोजन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सब एक मतलब एक समाज में जो बैठक होता है वो सब चीज करते हुए और सब समाज एक होकर के किसी भी काम का निर्णय लेते हैं और करते हैं।
और आज हम लोग सब किसी तरह की कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ता है आप लोग को? अभी तक तो फिलहाल नहीं है। चलिए, यहाँ पे कुछ युवतियां हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं, उनका इस पे क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? पिछले साल जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हुआ था, उनमें आप कलश यात्रा में भाग लिए थे? जी पिछले साल आपने भाग लिया था क्या? हाँ लिए थे, इस साल भी ले रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना है आपका? और पिछले साल भी आपने यहाँ पे कलश यात्रा में भरपूर अपना योगदान दिया था, इस साल भी दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, भागवत कथा एक ज्ञान यज्ञ है। इस कथा का कौन सा शब्द किसके भाग्य का उदय कर देगा, इसका जो है, जिस दिन भागवत कथा का ऐसा कोई शब्द अगर समझ में आ जाए तो उसका जिंदगी बदल जाएगा। सबसे पहले ये भागवत सिरसिया कला में मंडल टोला में हुआ था 2020 को, तो हमने सुना तो हमारे मन में भी आया जो कि हमारे मोहल्ले में भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। जी धन्यवाद। हम आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभ्यता का देश कहा जाता है, इसलिए तो हमारे देश में कहा जाता है अगर भारत को जानना है, अगर हमारे संस्कृति सभ्यता को जानना है तो यहाँ के रामायण और महाभारत को उठा के पढ़िए और जानिए हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है। इसलिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे निवेदन एवं आग्रह है, आप सभी आमंत्रण है श्री सिया कला के श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी भाग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ उठाना तो आप सभी 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग शिरकत कर सकते हैं। और यहाँ के ग्रामीण ने आपके रहने और यहाँ पे आपके जो व्यवस्था किया है वो काफी उत्तम व्यवस्था करते हैं। पिछले साल भी काफी अच्छा व्यवस्था इन लोगों ने किया था। इस साल भी जैसा कि आप तस्वीरें में साफ दिख रहे हैं, पंडाल बनाया गया है और इन्हीं पंडालों के नीचे यहाँ पे जो भक्तजन आएंगे उन्हें बैठने का अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। सिरसिया कला पंचायत में जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आज से शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर मंच तैयार कर दिया गया है और जो महाराज है श्री विष्णुदास महाराज जी, वो वृंदावन से हमारे धरती पे पहुंच चुके हैं, अररिया के धरती पे वो पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पंडाल पूरी तरह से सज के तैयार है। बस अब यहाँ पे यज्ञ हवन के साथ आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का प्रारंभ हो जाएगा और 19/2/2022 तक 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा किया जाएगा। आइए जो महाराज वृंदावन से चल के हमारे अररिया के पावन धरती पे पहुंचे हैं उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको अररिया के धरती पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले साल भी शायद आप यहाँ आए थे, पिछले साल भी आप आए थे शायद। और फणीश्वर नाथ रेणु की धरती अररिया हमारा कहा जाता है। इन धरती पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप लोग जो श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं किस उद्देश्य से और समाज के हर एक लोगों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य रहता है आप लोग का? सर हरि शरणम। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि सभी लोग भगवान की भक्ति करें और जब सब लोग भक्ति भगवान की करेंगे तो जो दुर्व्यसन हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं, हमारे अंदर जो गलत भाव हैं, उनका नाश होगा और हम सभी में भगवत प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, ये सब जगेगा। हमारे सद्गुरुदेव भगवान बचपन से ही श्रीमद् भागवत की कथा से देश में भगवत प्रेम, देश प्रेम जगाते आए हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान का नाम है जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनकी जड़खोर गोधाम में 10,000 गाय हैं और जो भारत देश के प्रतिष्ठित संत हैं। और इसलिए कहा भी जाता है हमारे देश में गाय हमारी माता है। जी, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, आपने ठीक ही कहा। और संत गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि देश विकार मुक्त हो,
हम सभी लोग मिलकर रहें, सबके अंदर प्रेम जागृत हो और दुर्व्यसन छूटे हम में। इसी में हम सदगुरु परंपरा से लगे हुए हैं, हमारे गुरुदेव महाराज भी इसमें लगे हुए हैं और हमको भी उन्होंने सेवा दी है। हम ये पूछना चाहते हैं, आप अररिया में दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं और वो भी आप सिरसिया कला पंचायत में दूसरी बार आपको शिरकत करने का मौका मिला है, तो यहाँ का व्यवहार और यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनका प्रति आपको क्या कहना है? अत्यंत हर्ष होता है। आपने प्रश्न भी ठीक ही किया। पिछली बार हम आए तो हमने नगर कीर्तन यहाँ इस गांव में शुरू किया और यहाँ के लोगों ने नगर कीर्तन वर्ष भर करते ही रहे और बहुत अच्छी तरह भगवत भक्ति इन्होंने की। सुबह 4 बजे जगकर कीर्तन करना सब लोग मिलकर करते हैं और इन सब से बस ऐसा ही हमारी सभी पूरे बिहार से हमारी ऐसी प्रार्थना है कि सभी लोग भगवान की भक्ति करें, सब लोग भगवान से प्रेम करें, सब लोग देश की सेवा करें। यह देश हमारा है, सभी लोग अपना देश मानकर और इस देश की जो प्राण गाय है उसकी सेवा करें, ऐसा हमें सबसे प्रार्थना है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जैसा कि आप यहाँ के जो महाराज पहुँचे हैं वृंदावन से, और वृंदावन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे खासतौर पे? वृंदावन तो भगवान श्री राधा माधव की रासस्थली है, भगवान श्री राधा माधव की प्राण हैं और सभी संतों की प्राण हैं। हम सब लोग वहीं से भक्ति करना सीखे, वहीं से हम लोग सदगुरु की हमको प्राप्ति हुई और हम कृतार्थ हो गए। वह हमारी प्राण है भूमि। उस भूमि में तो जीव प्रवेश करते ही द्विविध स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि बाहर जाए ही नहीं। और भी रे मन वृंदावन विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार। यह श्री भट्ट जी का पद है, इसमें वृंदावन निष्ठा कही गई है। बस भगवान कृपा करें, उससे ही अच्छे अच्छे संत भजनानंदी संत निकलते हैं और पूरा विश्व वृंदावन जैसा हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। आपका पूरा नाम सर? हमारा पूरा नाम है, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने नाम दिया है विष्णुदास, और लोग तो पदवी लगा देते हैं पर हमारा नाम विष्णुदास सदगुरुदेव भगवान ने दिया है। चलिए महाराज विष्णुदास महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमारे चैनल पे। जय श्री राधे। जय श्री राम। तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण के नारों के साथ आज यहाँ पे सिरसिया कला भरगमा प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूर जो एक पंचायत है सिरसिया कला पंचायत, वहाँ पे आज से गूंजेगा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का। और जैसा कि आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि जो सड़क है मुख्य सड़क मार्ग, उन पे जो युवतियां हैं कलश लेके पहुंच चुकी है और कलश लेके वो रवाना हो रही है जेसीबी नहर के पास, और जेसीबी नहर से जल भर के आज यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का शुभारंभ किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान को सुनने के लिए भरगमा प्रखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि अररिया जिला के 9 प्रखंड सहित आसपास के सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के क्षेत्र के भक्तजन भी श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करते हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि यहाँ की जो पंडालें सजी हुई है, ये पंडालों भीड़ से भर जाती है। उम्मीद करेंगे इस साल भी कोरोना काल, हालांकि अभी जैसा कोरोना चल रहा है बिहार में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव केस नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे पिछले साल के भांति इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का
आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे कई युवती ने अभी तक कलश लेके निकल चुके हैं और जेसीबी नहर के लिए रवाना हुए हैं, वहां से जल भर के यहाँ पे लाएंगे और उसके बाद आज यानी दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा और 19 तारीख तक यहाँ पे भक्तजन झूमते हुए श्री कृष्ण का जय श्री राम जय श्री कृष्ण का नारा लगाएंगे और आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दिलखुश झा, धराधर न्यूज चैनल, भड़गमा।